हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री बांके बिहारी हैं। ओम श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रत को सब प्रकार से आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी की भी चुगली, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गायें, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी का भी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत ही छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास व्रत करने वाले को मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार ही पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी के, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, वे दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रज्जुला, चंडाल, पापी, मलेक्षा, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण व्रत आदि करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी भी शाक का सेवन चाहे तो वह पहले ब्राह्मण को ग्रहण करे। यह विधान माघ मास के व्रत के लिए भी देवो उठनी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाला मनुष्य को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा करने के अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा द्वारा इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इसलिए मित्रों, इस कथा का श्रवण श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण, माता तुलसी और शालिग्राम का जो श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करता है, उनके घर में सुख शांति का, माता लक्ष्मी का वास होता है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मित्रों, संध्या काल के समय और प्रातः काल के समय आप
माता तुलसी के पौधे में दीपक अवश्य जलाएं, उसमें एक कौड़ी और एक लौंग अवश्य रखें, कुछ थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें और उस दीपक को प्रज्वलित कर कर माता जी को, तुलसी माता को समर्पित करें, जिससे आपके भाग्य उदय हो जाएंगे। मित्रों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और कमेंट बॉक्स में आप लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। बोल सच्चिदानंद भगवान की।